हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ऑनगोइंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड सुचंग को दिखाया जाता है, जहाँ सुचंग तैयार हो रही होती है। सुचंग तैयार होने के बाद बस में आकर बैठ जाती है, जहाँ एक लड़का एक लड़के को हरास करने की कोशिश कर रहा होता है। सुचंग ने भी ये देख लिया होता है और ये लड़की जल्दी से भागकर आगे चली जाती है। अब सुचंग उस लड़के को मारकर नीचे गिरा देती है और अपने चेहरे पर से मास्क हटा देती है। सुचंग इसकी खूब धुलाई कर देती है। अब ये आदमी सुचंग के चेहरे को देखकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि सुचंग का चेहरा बार बार बदल रहा होता है। यह आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यह इंसान नहीं है। अब सुचंग अपने बारे में बता रही होती है और कहती है कि इतनी पावर मुझे अपने जीन से मिली है। बचपन में भी ये इतनी पावरफुल थी कि तब अखबार में भी ये सबको हरा दिया करती थी। सुचंग कहती है कि मेरे डैड मुझे हमेशा कहते हैं कि फेलियर सिर्फ एक नतीजा है, लेकिन जिंदगी प्रोसेस का नाम है, इसलिए हमें हमेशा उन्होंने मुझे अपना बेस्ट करने के लिए कहा है। अब हमें 3 महीने का पहले का दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेन लीड तांग ची अपने फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेल रहा होता है। जब ये ब्रेक लेते हैं तो अपने दोस्त जाओ का वीवो अकाउंट देखते हैं। तांग ची ये फोटोज देखने के बाद कहने लगता है कि किन किन लोगों ने अपने फेस के साथ क्या करवाया है और किसने अपने फोटो को एडिट किया हुआ है। जाओ गुओ उन्हें पूछने लगता है कि क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए तुम लोगों को इंसान मिल गया है। गुओ कहने लगता है कि अभी नहीं, हम चाहते हैं कि वो काम में अच्छा होने के साथ साथ वो शक्ल से भी अच्छा हो। तांगची कहता है कि तुम एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं करवाने वाले। सुचंग इसी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने के लिए आती है। अब इसके बाद सुचंग के दोस्तों से कॉल करके पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे रहा। सुचंग कहती है कि मैं उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने बगैर सवाल पूछे ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हें उन्होंने इसलिए तो रिजेक्ट नहीं कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हारी सीवी वाले फोटो को एडिट कर दिया था। सुचंग कहती है कि नहीं, तुमने ही तो कहा था कि सब लोग अपने सीवी फोटो को एडिट करते हैं। सुचंग की दोस्त जब कॉल बंद करती है तो ये अपने साथ किसी लड़के को बैठा हुआ देखती है। इसके पास भी सीवी देखकर वो इस लड़के से पूछती है कि क्या तुम ये पीना चाहते हो, तो वो बंदा इशारा करता है कि मैं कॉफी पी रहा हूँ। सुचंग कहती है कि मैंने तुम्हारे बैग में रेज्यूमे की फाइल देखी है, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। तुमने मेरी बातें सुन ली होगी, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कंफर्ट करे, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब लोग मुझे कंफर्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में मेरी ही प्रॉब्लम है। ये लड़का सुचंग के किसी बात का जवाब नहीं देता और इसके साथ ही सुचंग को अपने मिडिल स्कूल से एक मैसेज आता है। रीयूनियन एसोसिएट ने इसे इनवाइट किया होता है। ये मैसेज देखते ही सुचंग को अपने मिडिल स्कूल का एक दोस्त याद आता है। ये तांगची होता है जो उसके साथ बैठा होता है। अब सुचंग कहती है कि मुझे अपने स्कूल के बेस्ट लड़के पर क्रश था, अब मुझे नहीं पता कि वो कैसा हो गया होगा। मुझे लगता है कि जब हमारी मुलाकात होगी तो हम एक दूसरे को ना पहचान पाए। अब इतने में ही स्वीपर आकर सुचंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा सामान है। सुचंग देखने लगती है तो तांगची यहाँ से जा चुका होता है। अब सुचंग के डैड इसके ट्रॉफीज को देखकर कह रहे होते हैं कि अगर सुचंग स्पोर्ट्स पर गिव अप ना करती तो आज वो एक बहुत बड़ी स्टार होती। मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, वरना वो आपकी तरह स्ट्रांग बन जाती और उसे कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिलता। सुचंग जब घर पर आती है तो उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मॉम कहती है कि ये कॉस्मेटिक्स तुम्हारे पास कहाँ से आए। सुचंग कहती है कि मुझे ये किसी ने दिए हैं। मॉम कहती है कि किसी लड़के ने तुम्हें ये दिए हैं, तो फिर तुम उसे डेट क्यों नहीं करती। सुचंग कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और ये चीजें उसने मुझे दी नहीं बल्कि वो भूल गया। अब सुचंग आकर ये कॉस्मेटिक्स सुचंग ली को दे देती है। सुचंग ली कहती है कि मैं सिर्फ बड़े ब्रांड से यूज करती हूँ, इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकती हो। सुचंग फिर भी उसके वार्डरोब में रख देती है। अब सुचंग अपनी बहन से पूछती है कि क्या तुम्हें इनविटेशन आया है। सुचंगली कहती है कि हाँ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। सुचंग कहती है लेकिन क्यों। सुचंगली कहती है कि मुझे किसी पर क्रश नहीं था तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, लेकिन मैं एक डाइवोर्स लॉयर हूँ तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कोई क्लाइंट्स मिल जाए। सुचंग कहती है कि वो सब तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सुचंगली कहती है कि वो बुक किस बारे में है, तो सुचंग कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम, मैंने अभी ये पढ़नी शुरू की है। सुचंग की बहन सुबह से उसके रूम में होती है। जब ये अपनी बहन के रूम में आती है तो उसका रूम बहुत ही बिखरा हुआ होता है, यहाँ तक कि उसके रूम का एसी भी नहीं चल रहा होता। अब सुचंग अपनी बहन से कहती है कि तुम प्लीज मेरे कमरे का दरवाजा खोल दो। सुचंगली कहती है कि मैं सुबह तक ये दरवाजा नहीं खोलने वाली। अब सुचंग दरवाजा तोड़ने वाली होती है तो सुचंगली कहती है कि ये तुम्हारे कमरे का दरवाजा है और दरवाजे को रिपेयर करने के लिए पैसे लगते हैं, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। ये सुनकर सुचंग रुक जाती है। सुचंग कहती है कि सुबह तक तुम्हारा एसी ठीक हो गया हो या ना हो,
लेकिन तुम्हें मेरा रूम छोड़ना ही होगा। सूचंगली कहती है कि मेरी प्यारी बहन, मैं समझ गई हूँ। अब ग्रुप में सभी क्लासमेट्स एक दूसरे से मिलने के लिए बात कर रहे होते हैं। अब सूचंग एक वीडियो प्ले करती है। मिडिल स्कूल में सूचंग तांगची के पीछे भाग रही होती है और साइड में खड़ी इसकी दोस्त इन दोनों की वीडियो बना रही होती है। ये वीडियो देखकर सूचंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अब जैसे इसकी मॉम रूम में आती है तो सूचंग जल्दी से लेट जाती है। मॉम कहती है कि कल तक एयर कंडीशन ठीक नहीं होने वाला, इसलिए तुम एक और ब्लैंकेट ले लो। मॉम को लगता है कि सूचंगली लेटी हुई है, तो इसलिए ये सूचंगली से कहती है कि तुम इतने लड़कों को जानती हो, क्या तुम किसी को सूचंग से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती? खुद को देखो, तुम एक के बाद एक बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती हो, लेकिन अभी तक कभी भी तुम्हारी बहन को किसी ने भी पसंद नहीं किया। तुम्हें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए और इस बात की भी कोशिश करो कि तुम्हारी बहन को इस बारे में पता ना चले। अब मॉम की ये बातें सुनकर सूचंग बहुत ही अपसेट हो जाती है। सूचंग कहती है कि मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो हमेशा मेरी टेक केयर करेंगे, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। आगे तांगची को दिखाया जाता है जो अपने लैब में काम कर रहा होता है। तांगची जैसे ही अपने ग्लासेस उतारता है तो इसे सब कुछ बहुत अजीब तरीके से दिखाई दे रहा होता है। गुयू यहाँ पर आकर तांगची से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें स्कूल से रियूनियन का इनविटेशन आया है। तांगची कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। गुयू से पूछता है कि क्या स्कूल टाइम में कोई ऐसा नहीं था जिसने तुम्हें इम्प्रेस किया हो? अब ये सुनकर तांगची को सूचंग ही याद आती है जो स्कूल में इसके पीछे ही भाग रही होती है। सूचंग अपने फ्रेंड से कुछ मंगवाती है और ये अपने फ्रेंड के साथ तांगची को ही देख रही होती है, तो इसके फ्रेंड्स कहने लगती है कि ये कितना कमजोर है। तांगची कहता है कि वो हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स स्टार थी। गुयो कहता है कि क्या तुम्हें वो बुली किया करती थी? तांगची इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब सूचंग की फ्रेंड उसे शॉपिंग पर लेकर आई होती है। सूचंग कहती है कि मैं इस रियूनियन मीटिंग पर नहीं जाना चाहती। उसकी फ्रेंड कहती है कि तांगची भी आ रहा है। सूचंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद ये दोनों इस रियूनियन मीटिंग पर आ जाती हैं। यहाँ पर एक लड़के से बॉक्सेस नहीं उठाए जा रहे होते तो सूचंग इस लड़के की हेल्प करती है। सूचंग को इतनी आसानी से 2 बॉक्सेस उठाते हुए देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जैसे ही सूचंग इस काम से फ्री होती है तो ये यहाँ पर तांगची को आते हुए देखती है। तांगची को देखकर सूचंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तांगची इसकी तरफ देख रहा होता है तो सूचंग नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैं ये चेक कर रही हूँ कि कहीं ये ड्रिंक्स एक्सपायर तो नहीं है। अब सूचंग तांगची के साथ वाले टेबल पर ही बैठ जाती है। तांगची के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम किस बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो? तांगची कहता है कि मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है। ये सुनकर ये दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लिनयांग सूचंग से कह रही होती है कि तुम्हें जाकर तांगची से बात करनी चाहिए। सूचंग कहती है कि हम दोनों एक क्लास में नहीं थे, इसीलिए मुझे लगता है कि उसे मेरा नाम तक भी याद नहीं होगा। ये बातें सुनकर लिनयांग को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। लिनयांग जब वॉशरूम जाती है तो सूचंग की क्लासमेट इसके पास आकर इसे कहने लगती है कि क्या तुम हमारी फोटो क्लिक कर सकती हो? सूचंग की फोटो क्लिक करने के बाद ये लड़की सूचंग से कह रही होती है कि तुम वो सुंदर लड़की सूचंगली की बहन हो ना? सूचंग कहती है कि हाँ। तो ये लड़की कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत माहिर थी। एक दूसरा लड़का कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें स्पोर्ट्स टैलेंट की वजह से ही एक बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। पूछता है कि क्या तुम स्पोर्ट्स के फील्ड में ही काम करती हो? सूचंग कहती है कि नहीं। तो फिर ये लड़की पूछती है कि तुम क्या करती हो? सूचंग कहती है कि मैं कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग का काम करती हूँ। वो लड़की पूछती है कि कौन सी कंपनी? तो सूचंग कहती है कि वनदाई। ये वही कंपनी होती है जहाँ ये पहले इंटरव्यू देने के लिए गई थी। ये लड़की कहती है कि कैसा इत्तेफाक है, मेरा बॉयफ्रेंड भी वनदाई में ही काम करता है। लुइसी इसका इंटरव्यू लेने के लिए आया था। तो सूचंग कहती है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मैं इंतजार कर रही हूँ। सूचंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। इसके बाद सूचंग हाथ से ही बॉटल ओपन कर लेती है। ये सुनकर सूचंग का क्लासमेट बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुम ये सब हमें फिर से करके दिखा सकती हो? लेकिन ये सब लोग इंसिस्ट कर रही होते हैं तो सूचंग इन बॉटल को खोलना शुरू कर देती है। तांगची ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि सूचंग कैसे अपने हाथों से इन बॉटल्स को खोल रही होती है। वो लड़का जबरदस्ती तांगची को सूचंग के पास लेकर आता है। तांगची को सामने देखकर सूचंग बहुत नर्वस महसूस कर रही होती है। सूचंग जब इस बॉटल को खोलती है तो ये ड्रिंक उसके चेहरे पर गिर जाती है। ये देखकर लिनयांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने क्लासमेट से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास टिश्यूज है? वो कहता है कि नहीं। ये सुनते ही जल्दी से लिनयांग सूचंग के लिए टिश्यूज लेने के लिए चली जाती है। सूचंग ने अपना चेहरा साफ करने के चक्कर में अपना सारा मेकअप खराब कर लिया होता है। सभी लोग सूचंग को देखकर हंस रहे होते हैं। तांगची बहुत देर से सूचंग को बहुत गौर से देख रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? सूचंग कहती है कि हाँ। तांगची जल्दी से सूचंग की फोटो लेकर उसे देखने लगता है। सूचंग पूछती है कि तुमने मेरी फोटो क्यों ली है? तांगची कहता है कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। अब लिनयांग सूचंग के लिए टिश्यूज लेकर आती है, लेकिन तांगची से ये बात सुनने के बाद सूचंग गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। लिनयांग इसके पीछे आती है तो सूचंग कहती है कि तुम वापस चली जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ये कहकर वो बाहर आती है। अब सूचंग जा रही होती है तो सभी लोग इसे देखकर हंस रहे होते हैं। तांगची ने जो कुछ भी कहा होता है सूचंग उसकी वजह से रो रही होती है। अब आगे रास्ते में सूचंग को एक लेडी दिखाई देती है जो कि फ्लावर्स बेच रही होती है। सूचंग इस लेडी से ये सारे फ्लावर्स खरीद लेती है। ये लेडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सूचंग जब
जब यहाँ से जा रही होती है तो ये लेडी इसे रोकती है और अपने बैग में से एक कड़ा निकाल कर सूचंग को देती है। सूचंग इस लेडी के कहने पर इस कड़े को पहन लेती है। सूचंग पूछती है कि इसकी क्या कीमत है तो ये लड़की कहती है कि ये मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रही हूँ मेरी तरफ से। ये सुनकर सूचंग मुस्कुराती है। वापस जाने के लिए सूचंग सबवे लेती है। थोड़ी देर में सबवे में सारी लाइट्स बंद हो जाती है। कड़े की मैजिक की वजह से सूचंग एकदम से एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और इतने में ही सबवे की लाइट्स भी वापस आ जाती है। और जब सूचंग घर वापस जा रही होती है तो सभी इसे देखकर कह रहे होते हैं कि ये कितनी सुंदर है। सूचंग जब घर लौटती है तो इसके मॉम डैड बाहर जा रहे होते हैं। ये अपने मॉम डैड को आवाज देती है, लेकिन इसके मॉम डैड इसे देखकर कहते हैं कि ये लड़की तो सूचंग से भी ज्यादा सुंदर है। ये कहकर वो आगे चले जाते हैं। सूचंग ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इतने में सूचंग अपना चेहरा गाड़ी के शीशे में देखती है। ये देखकर सूचंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा चेंज हो गया है। ये जल्दी से अपने बैग में से आईना निकालती है और खुद को देखने लगती है तो इसे अपना खुद का चेहरा ही नजर आने लगता है। दूसरी तरफ तांगची सूचंग का फोटो देख रहा होता है तो इसका असिस्टेंट कहता है कि तुम इस लड़की का फोटो क्यों देख रहे हो। तांगची कहता है कि रिसर्च के मुताबिक आजकल की लड़कियों को स्टूडियो मेकअप पसंद है ताकि वो ऐसी दिखाई ना दे। आज गोवा के स्टूडियो में शूट होने वाला होता है, लेकिन इसे पता चलता है कि इन्हें जिस स्टार को शूट के लिए हायर किया होता है वो अपनी नोज सर्जरी की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाएगी। गोवा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि ये इस साल का हमारी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है। अगर हमने टाइम पर पोस्टर्स रिलीज नहीं किए तो हमारा बाकी का काम भी खराब हो जाएगा। तांगची कहता है कि हम किसी आम लड़की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो गुवे इसे कहने लगता है कि तुम इनमें से किसे चुनोगे। तांगची कहता है कि हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी एक खास चेहरे की जरूरत है। गुवे कहता है कि ऐसी किसी लड़की को ढूंढने से तो स्टार ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो चाओ कहता है कि आज हम शूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक टीम स्टार्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और दूसरी टीम तांगची के बताए गए हुए रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक आम लड़की को ढूंढने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ आज के इंटरव्यू के बाद भी सूचंग को आज जॉब नहीं मिलती। इतने में ही सूचंग को लिनयांग की कॉल आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ क्योंकि तांगची तुमसे माफी मांगने वाला है। सूचंग हैरान होते हुए कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन लिनयांग तांगची से कहती है कि ये मेरे वेयर हाउस की चाबियां है, तुम इसे 5 सालों के लिए अपने काम के लिए यूज कर सकते हो, तुम इसको बिजनेस में मेरी तरफ से सपोर्ट समझ सकते हो। लेकिन तांगची इनकार करता है और कहता है कि तुम मुझे ये वेयर हाउस क्यों दे रही हो। लिनयांग कहती है कि जब सूचंग यहाँ पर आए तो क्या तुम मुझसे माफी मांग सकते हो क्योंकि तुमने सूचंग की इतनी एम्बेरस मूवमेंट पर उसकी फोटो ली थी। तांगची कहता है कि मैंने फोटो लेने से पहले सूचंग की इजाजत ली थी। लिनयांग कहती है कि लेकिन तुमने उसे बदसूरत कहा था। तांगची कहता है कि मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रहा था। लिनयांग कहती है कि अगर तुम मुझसे ऐसी माफी नहीं मांगना चाहते हो तो तुम उसे वीचैट पर ऐड कर लो। इन दोनों की ये बातें साइड पर खड़ी सूचंग सुन रही होती है। तांगची कहता है कि मुझसे ये झूठ बुलवाने से तुम सूचंग को ये रियलाइज करवाओ कि वो अपने अपीयरेंस पर ध्यान क्यों नहीं देती। अब ये सुनकर लिनयांग गुस्सा हो जाती है और तांगची से कहती है कि मैं जितनी भी लड़कियों को जानती हूँ सूचंग उनमें से सबसे सुंदर है। तुम सब सिर्फ बाहरी खूबसूरती पर ध्यान देते हो, तुम्हें नहीं मालूम कि असल खूबसूरती क्या है। अब सूचंग ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ से बाहर चली जाती है। सूचंग बाहर जाते हुए खुद से कह रही होती है कि अब मैं सुंदर नहीं हूँ तो भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पर एक बच्चा अपना बलून पकड़ने के लिए रोड पर जा रहा होता है। इतने में ही तांगची देखता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो ये बच्चे को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तांगची के यहाँ पर पहुँचने से पहले ही सूचंग ने उस बच्चे की जान बचा ली होती है। तांगची सूचंग को इस तरह से देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। जब वो उस बच्चे की लड़की सूचंग को थैंक्स कहकर यहाँ से चली जाती है, तांगची सूचंग का एक शूज लेकर उसके पास आता है। सूचंग का चेहरा फिर से चेंज हो चुका होता है। तांगची गौर से सूचंग को ही देख रहा होता है। सूचंग इसे थैंक्स बोलने के बाद यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी बातों से ये फिर से हर्ट हो चुकी होती है। तांगची अब भागते हुए इसके पास आता है और इसे पूछने लगता है कि क्या तुम एक फोटोशूट के लिए एक मॉडल बनना चाहोगी। सूचंग तांगची पर गुस्सा होने वाली होती है, लेकिन इतने में ही ये अपना चेहरा तांगची के चश्मे में देखती है तो इसको मालूम होता है कि इसका चेहरा फिर से बदल चुका है। आईने में अपना चेहरा देखती है तो ये देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तांगची इसे अपना फोन नंबर देता है। सूचंग इससे अपना उसका फोन नंबर लेने के बाद इसे पूछती है कि अब तुम मेरे चेहरे के बारे में क्या सोचते हो। तांगची कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। सूचंग हैरान होती है, सोचती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये कहते हुए ही ये यहाँ से चली जाती है। लिनयांग सूचंग को ही कॉल कर रही होती है। सूचंग इसके पास आती है और इसे कहती है कि तुम मुझे ही कॉल कर रही हो। मीटिंग के दौरान तांगची सूचंग का बनाया हुआ स्केच दिखाता है और कहता है कि हमारी शूट के लिए इससे ज्यादा सुटेबल लड़की और कोई हो नहीं सकती। गुयू पूछता है कि इसके चेहरे पर ये स्कार कैसा है, तो तांगची गुयू से कहता है कि ये इसके खूबसूरत रोल की निशानी है। सूचंग लिनयांग को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं सूचंग ही हूँ। लिनयांग कहती है कि तुम ये कह रही हो कि तुम इस ब्रेसलेट के जरिए अपना चेहरा चेंज कर सकती हो। सूचंग कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
सूचंग इस ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये ब्रेसलेट उतर नहीं रहा होता। सूचंग उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाती है। ये साथ वाले शॉप से पूछती है कि क्या आपने यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देख रहा है जो एक फूल बेच रही थी। वो आदमी कहता है कि मैंने कभी भी ऐसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा यहाँ पर, और बगैर किसी शॉप के यहाँ पर कुछ भी बेचना अलाउ नहीं है। लिनयांग इसे यकीन दिलाने के लिए इसे घर पर लेकर आती है। कहती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तो चेंज नहीं हुए होंगे ना। सूचंग अपने फिंगरप्रिंट से ये दरवाजा खोल देती है। ये देखकर लिनयांग शॉक हो जाती है। अब लिनयांग को यकीन हो चुका होता है कि ये सूचंग ही है, बस इसका चेहरा चेंज हो चुका है। घर के अंदर आने के बाद सूचंग जब अपने ब्रेसलेट उतारने की कोशिश कर रही होती है तो एकदम से सूचंग को इस ब्रेसलेट में मैजिक दिखाई देता है और उसके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं कि उसे ब्यूटी फिल्टर्स चाहिए या फिर ड्रेसेस। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस लिनयांग को दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। सूचंग जब इसे क्लोज कर देती है तो ये अपने असली हालत में वापस आ जाती है। सूचंग को वापस देखकर लिनयांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सूचंग अभी फिर से इन ऑप्शन को ट्राई करने लगती है और ब्यूटी फिल्टर सिलेक्ट करते ही ये फिर से एक सुंदर लड़की में चेंज हो जाती है। ये देखकर लिनयांग खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो एक लॉटरी जीती है। सूचंग जब फ्लॉ करेक्टर पर क्लिक करती है तो इसका जो जख्म होता है वो गायब हो जाता है। लिनयांग वहाँ पर टच करती है और कहती है कि इसका मतलब जख्म वहाँ पर है, बस किसी को दिखाई नहीं देगा। अब सूचंग जब आउटफिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करती है तो इसके सामने बहुत सारे आउटफिट आ जाते हैं। ये देखकर तो सूचंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है। सूचंग जैसे ही इस ड्रेस पर क्लिक करती है तो उसके आउटफिट चेंज हो जाते हैं और उसका फेस भी। सूचंग कपड़े एक एक करके ट्राई कर रही होती है। सूचंग लिनयांग से कह रही होती है कि आज से पुरानी वाली सूचंग मर गई है और अब से मैं सुंदर वाली सूचंग हूँ। अब अगली सुबह जब सूचंग बाहर जा रही होती है तो ये देखती है कि इसके बहन के साथ एक लड़का बदतमीजी कर रहा है और वो सूचंगली को नीचे गिरा देता है। ये देखकर सूचंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़के के पास आती है और उस लड़के की खूब धुलाई करती है। अब सूचंग सूचंगली को उठाते हुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सूचंगली इसे थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम वो सुंदर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी लड़की हो। सूचंग उससे पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। सूचंगली कहती है कि हाँ। ये सुनकर सूचंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा कभी मेरी बहन मेरी तारीफ करेगी। सूचंगली पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर रहती हो। सूचंग कहती है कि नहीं, मेरी दोस्त यहाँ पर रहती है। ये कहकर ये यहाँ से जाने लगती है तो सूचंगली इसे रोकती है। सूचंगली इसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए इसे कहती है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो। कार्ड लेने के बाद सूचंग फौरन यहाँ से भाग जाती है। सूचंग घर आती है तो सूचंगली बहुत गौर से इसका बैग देख रही होती है और सोचती है कि इसीलिए शायद मुझे उस सुंदर लड़की का बैग कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। सूचंगली इससे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरा जिम बैग क्या कर रहा है। सूचंग इसे कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि वॉश करने के बाद ये बैग मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। अब सूचंग सूचंगली को पेपर स्प्रे देती है तो सूचंग कहती है कि तुम अचानक से मुझे ये क्यों दे रही हो। सूचंग कहती है कि मॉम मुझे अक्सर कहती रहती है कि तुम्हारी जॉब बहुत डेंजरस है। तुम्हारी जॉब की वजह से तुम्हें कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है और तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। अब सूचंगली सूचंग को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें ये इंटर्नशिप जॉब दिलवाई है। ये सुनकर सूचंग बहुत खुश हो जाती है। ये बुयो की कंपनी ही होती है। सूचंगली को जब बुयो की कंपनी से कॉल आता है तो ये फोन सूचंग को दे देती है। ये सब लोग तांगची की बताई हुई लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये सूचंग से कहते हैं कि क्या तुम कल कंपनी आ सकती हो। अब ये तांगची को बताता है कि मिस सू कल ऑफिस आने के लिए तैयार हो गई है। तांगची उसे कहता है कि तुम मुझे उसकी कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दो। तांगची ने सूचंग के पास सिर्फ वो जिम बैग देखा होता है, इसलिए वो कहने लगता है कि जिम से हमें सिर्फ उसका नाम ही पता चला है। रात में जब सूचंग ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है तो इसे तांगची का नंबर मिलता है। ये देखकर सूचंग को स्कूल टाइम याद आने लगता है। ये लिनयांग को ये बताते हुए बहुत खुश होती है कि मुझे तांगची का नंबर मिल गया है। सूचंग को याद आता है कि जब इसने तांगची से पूछा कि तांगची ने इसकी फोटो क्यों ली है तो तांगची ने कहा कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। जब इसका चेहरा चेंज हो गया तो तांगची ने इसे अपना नंबर इसलिए दिया था क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही थी। ये सोचकर सूचंग गुस्से में तांगची का नंबर फाड़ देती है। सूचंग खुद से कहती है कि आज से मैं तुम्हारे नाम से भी नफरत करूंगी। दूसरी तरफ तांगची सूचंग के बनाए हुए स्केच को ही देखे जा रहा होता है। अगली सुबह जब सूचंग ऑफिस जा रही होती है तो स्कार रिमूवर का इस्तेमाल करती है और खुद से कहती है कि ये चीटिंग नहीं है। अब सूचंग जब कंपनी पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट सूचंग को देखकर बहुत हैरान हो रही होती है और असिस्टेंट चेंग से कहती है कि मिस सू यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब सेक्रेटरी तांगची से आकर कहता है कि मिस सू यहाँ पर पहुंच चुकी है और वो अभी अपना मेकअप करवा रही है। गुयू कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लड़की किसी स्टार से बेहतर होगी। तांगची कहता है कि तुम्हें मेरे जजमेंट पर भरोसा करना चाहिए। अब सूचंग यहाँ पर आती है तो इसे देखकर तांगची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
और गुयो कहने लगता है कि क्या ये वो मॉडल है जिसको तुमने पसंद किया है। सूचंग भी तांगची को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तांगची कहता है कि तुम मिस सू बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। सूचंग कहती है कि मैं ही मिस सू हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एज ए इंटर्न हायर किया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हारी एम्प्लॉय मुझे मेकअप रूम में ले गई। तो गुयो कहता है कि क्या तुम मिस सूचंगली की बहन हो। तो सूचंग कहती है कि हाँ। गुयो सेक्रेटरी से कहता है कि तुमसे गलती हो गई, तो सेक्रेटरी इसके लिए माफी मांगता है। तांगची वांगी से कहता है कि क्या तुमने जब इसको देखा था तो तुम्हें नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। वांगी कहती है कि मुझे लगा कि शायद इसी को आपने मॉडल के तौर पर चुना है। तांगची कहता है कि मैं भला इसे क्यों पसंद करूंगा। सूचंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तांगची कहता है कि मैं ऐसे किसी भी लड़की को पसंद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद सूचंग को बहुत दुख होता है और ये यहाँ से चली जाती है। तांगची को याद आता है कि स्कूल टाइम में एक बार सूचंग इसके पास तैयार होकर आती है। ये अपने हाथ में अखरोट तोड़कर तांगची को दे रही होती है, तो तांगची इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तांगची गुयो से कहता है कि तुमने कभी इसे अखरोट तोड़ते हुए और तुम्हें घूरते हुए नहीं देखा होगा। ये सुनकर गुयो कहता है कि मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सूचंग गुस्से में अपना मेकअप उतार रही होती है, तो इसे याद आता है कि इसके फ्रेंड ने इसे तांगची के पास भेजा था और इसे कहा था कि तुम्हें मुस्कुराते हुए तांगची को देखना है। लेकिन जब ये तांगची के पास जाती है तो तांगची ये सब कुछ देखकर यहाँ से चला जाता है। सूचंग गुस्से में अपना चेहरा पानी से धोई जा रही होती है और सूचंग गुस्से में अपने ब्रेसलेट का बटन प्रेस करती है और सूचंग ब्यूटी फिल्टर लगाकर इनके पास आती है। सब लोग सूचंग को ही देखते रह जाते हैं। अब सूचंग सीधा गुयो के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा नाम सू मियाओ है। अब जाओ सूचंग को बताता है कि हमारा मिशन आम लड़की को सुंदर और कॉन्फिडेंट बनाना है। सूचंग कहती है कि हर लड़की किसी न किसी वजह से सुंदर होती है, लेकिन तुम लोगों के मुताबिक एक लड़की तभी कॉन्फिडेंस महसूस करेगी जब वो सुंदर दिखेगी। तुम लोगों की सोच ही इतनी छोटी है तो तुम लोगों का प्रोडक्ट इतना बेहतर नहीं हो सकता। अब ये कहकर सूचंग यहाँ से चली जाती है। गुयो कहता है कि हम किसी स्टार को हायर कर लेते हैं, लेकिन तांगची कहता है कि यही बेस्ट मॉडल रहेगी। तांगची जाओ से कह रहा होता है कि सुमियाओ की बातें हार्श थी, लेकिन वो सच कह रही थी। गुयो कहता है कि शूट की वजह से प्रोडक्ट की लॉन्च लेट हो गई तो क्या नुकसान की जिम्मेदार तुम लोगे। तो तांगची कहता है कि तुम मुझे मेरा बोनस और इक्विटी मत देना। अब ये सुनकर जियाओ गुयो से कहता है कि तुम एक बार तांगची को आखिरी मौका दे दो। तो गुयो तांगची से कहने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का मौका है। अब जब सूचंग घर पहुंचती है तो तांगची इसके घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। तांगची से पूछता है कि क्या तुम सुमियाओ को जानती हो। तो सूचंग कहती है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तांगची कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों का ब्रेसलेट एक जैसा है। सूचंग कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैंने उसे तुम्हारी कंपनी में जाने के लिए कहा था। तांगची कहता है कि क्या तुम उसे कांटेक्ट कर सकती हो, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। सूचंग लिनियांग को कॉल करते हुए कहती है कि सुमियाओ तांगची तुमसे मिलना चाहता है। लिनियांग समझ जाती है कि तांगची उसके साथ है। सूचंग तांगची से कहती है कि सुमियाओ ने कहा है कि वो तुम्हें एड्रेस सेंड कर देगी। वो ओके कहकर यहाँ से चला जाता है। आगे लिनियांग सूचंग को एक फोन देती है और इसे कहती है कि सुमियाओ बनने के लिए तुम इस फोन का इस्तेमाल कर सकती हो। लिनियांग सूचंग से कहती है कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर तांगची से तुम अपने बेइज्जती का बदला ले सकती हो। अब सूचंग भी कहती है कि वैसे तुम कह तो सही रही हो। अब सूचंग रात में तैयार होकर तांगची का इंतजार कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार स्कूल इवेंट में सूचंग बहुत तैयार होकर तांगची के पास जाती है, लेकिन तांगची सूचंग को देखकर वॉमिटिंग करने लगता है। टीचर सूचंग को बताती है कि तांगची ग्लिटरी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसी वजह से सूचंग आज जानबूझकर इतने ग्लिटरी कपड़े पहनकर आई हुई होती है। तांगची सूचंग से मिलने के लिए आ जाता है। सूचंग इसे ड्रिंक करने के लिए कहती है और जानबूझकर इसे रिंग से परेशान कर रही होती है। तांगची सूचंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे प्रोडक्ट की मॉडल बनो। ये सुनकर सूचंग इसे अपना ड्रेस दिखाते हुए डांस करने लगती है। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर सूचंग बहुत हैरान होती है और मन में सोचती है कि क्या अब इसे चमकीली चीजों से नफरत नहीं है। अब सूचंग ने वो खाना ऑर्डर किया होता है जो तांगची को पसंद नहीं होता। ये खाना खाते हुए तांगची को बहुत मुश्किल हो रही होती है। सूचंग अपने ब्रेसलेट पर एक बटन प्रेस करती है और तांगची को मक्खियाँ परेशान करने लगती है। तांगची को इस तरह से देखकर सूचंग हंस रही होती है। सूचंग कहती है कि दूसरे लोग तितलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ फ्लाइज मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तांगची कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, शायद इसी वजह से तुम इतने बहादुर हो। अब फिर से सूचंग अपने ब्रेसलेट पर एक बटन प्रेस करती है जिससे इसके फेस पर रैशेस हो जाते हैं। ये देखकर तांगची हैरान हो रहा होता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। सूचंग तांगची को रोकती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी मैं बहादुर, कॉन्फिडेंट और सुंदर लगती हूँ। तांगची कहता है कि बहुत सारी लड़कियाँ जिन्हें इस तरह के रैशेस होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। दूसरे क्या सोचते हैं
इसकी तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, इसलिए तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। आगे लिनियांग घर वापस जा रही होती है तो इसे अपने गाड़ी के पास एक कछुआ दिखाई देता है। वो कछुए को उठाती है और एक आदमी के पास आकर उसे पूछती है कि क्या ये कछुआ आपका है। वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन ये कुछ चलकर तुम्हारी गाड़ी के पास गया है, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें अपना मास्टर मानता है। अगर तुम इसे खरीद लोगी तो ये तुम्हारे लाइफ में लक लेकर आएगा। ये सुनकर लिनियांग ये कछुआ खरीद लेती है। गुयो जब अपने गाड़ी के पास आता है तो इसे भी ये कछुआ अपने गाड़ी के पास मिलता है और ये इसे उठाकर साथ ले जाने वाला होता है, लेकिन वो आदमी आकर कहने लगता है कि ये कछुआ मेरा है। गुयो इसको वापस करने लगता है तो ये आदमी वही कहानी लिनियांग को सुनाया था इसको भी सुनाने लगता है। गुयो कहता है कि तुमने जमीन पर श्रिम्प पाउडर छिड़का हुआ है और तुम इसे लक कह रहे हो। ये आदमी कहता है कि ये लकी टर्टल है, मैं इसे तुम्हें 200 युआन में दे सकता हूँ। गुयो कहता है कि ये टर्टल 3 युआन का है और तुम मुझे इसे 200 युआन में बेच रहे हो। तो ये आदमी कहता है कि क्या तुम पहले भी कछुआ पाल चुके हो। गुयो कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास दिमाग है। ये सुनकर ये आदमी अपने कछुए को वॉलनट से मार रहा होता है तो ये देखकर गुयो ये कछुआ खरीद लेता है। अब अगले सीन में सूचंग लिनियांग को कॉल करके कहती है कि तांगची को सुमियो क्यूट लग रही थी क्योंकि उसका चेहरा सुंदर है। लिनियांग कहती है कि क्या तुम उसकी मॉडल बनने के लिए मान तो नहीं गई। सूचंग कहती है कि नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि वो मेरा माइंड चेंज कर देगा। सूचंग लिनियांग से पूछती है कि क्या कल मुझे काम पर जाना चाहिए या नहीं। लिनियांग कहती है कि तुम्हें अपने जॉब पर जाना चाहिए, भला तांगची की वजह से तुम अपना जॉब क्यों छोड़ोगी। आज मीटिंग में तांगची सबसे कहता है कि हमें अपनी शूटिंग के लिए आम लोगों की जरूरत है क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के जरिए आम लोगों की उनकी सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। ये सुनकर सूचंग सोचती है कि इसने वाकई में ही सुमियो के कहने पर अपना प्लान चेंज किया है। अब मीटिंग से बाहर आते ही तांगची सुमियो को कॉल करने लगता है। ये देखकर सूचंग जल्दी से बाहर आती है। तांगची सुमियो से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपना प्लान चेंज किया है, क्या अब तुम हमारी मॉडल बनना चाहोगी। सूचंग को मालूम हो गया होता है कि ये पोस्टर्स कंपनी के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं, तो इसलिए ये तांगची से कहती है कि अगर सूचंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये वापस आ रही होती है तो इसकी मुलाकात तांगची से होती है। तांगची इसे सुमियो के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन सूचंग कहती है कि सुमियो मुझे बता चुकी है। तांगची कहता है कि ये शूट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए कंपनी तुम्हें प्रोवाइड जरूर करेगी। सूचंग कहती है कि मुझे कंपनी से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ करना पड़ेगा। आगे इनके मिडिल स्कूल के एक ग्रुप में तांगची एक वीडियो बेचता है। इस वीडियो में तांगची ने मेकअप किया होता है और अपने चेहरे पर पानी फेंक कर कहने लगता है कि सूचंग, मैंने तुम्हें उस दिन बदसूरत कहा था और मैं अपने उस रूड बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये वीडियो देखकर लिनियांग बहुत खुश हो रही होती है। आज सूचंग सुमियो बनकर शूट के लिए आ जाती है। उसके नर्वस होने की वजह से फोटोज अच्छी नहीं आ रही होती। अब तांगची ग्लिटर वाला एक शर्ट पहनकर आया होता है। सभी लोग तांगची को इस तरह से देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तांगची सूचंग को चेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सूचंग हंसने लगती है। तांगची बिल्कुल वैसा ही डांस कर रहा होता है जैसे उस दिन सूचंग ने किया होता है। तांगची के इस डांस के कारण सुमियो का शूट अच्छे से हो जाता है, लेकिन अभी नहीं, ये भी दिखाना होता है कि इनका मेकअप वाटरप्रूफ है। तो सूचंग कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ये सोडा कैन को अच्छे से शेक करके इसे खोलती है। ये सोडा इसके फेस के ऊपर गिर जाता है, लेकिन इसका मेकअप खराब नहीं होता। ये देखकर तांगची काफी इम्प्रेस होता है। अब सूचंग बहुत कॉन्फिडेंटली अपना शूट करवाती है। फोटोज देखने के बाद गुयो तांगची से कहने लगता है कि तुम्हारी चॉइस वाकई में ही अच्छी थी। अब तांगची वांगी के पास आकर कहता है कि तुम अकेले काम क्यों कर रही हो, सूचंग कहाँ पर है। वांगी कहती है कि उसे कुछ सुबह जरूरी काम था। उसके बाद से सूचंग किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही है। अब सूचंग को तांगची की कॉल आ रही होती है। तांगची अपना आवाज चेंज करके कॉल अटेंड करती है। तो तांगची पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो सूचंग कहती है कि सुमियो ने मुझे कपड़े लाने के लिए भेजा था। तांगची कहता है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, वांगी ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकती। अब सूचंग जल्दी से वॉशरूम जाकर नॉर्मल हो जाती है। अब सूचंग ने लिनियांग से कहकर कुछ खाने की चीजें मंगवाई होती है। अब लिनियांग पूछती है कि ये सब किस लिए। तो सूचंग कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन ऊपर से तांगची ने सूचंग को ये सब कुछ करते हुए देख लिया होता है। सूचंग वांगी के पास वापस आकर उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करवा दूं। वांगी कहती है कि कोई जरूरत नहीं, अब सारा काम खत्म हो गया है। ये अपने कलीग को कॉफी और कपकेक्स दे रही है, लेकिन ये लोग इससे नाराज होते हैं, नहीं लेते। अब इसके बाद शूटिंग फिर से स्टार्ट होने वाला होता है। सब लोग सुमियो को ही ढूंढ रहे होते हैं। सूचंग यहाँ से जाने लगती है तो तांगची कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। सूचंग के पास कोई जवाब नहीं होता। गुयो सुमियो को कॉल किए जा रहा होता है। तांगची सूचंग से कहता है कि काम किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अब सभी लोग सुमियो को ही ढूंढ रहे होते हैं तो सूचंग वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। अब सूचंग जल्दी से सुमियो बनकर शूट अपना कंप्लीट करवा लेती है। शूट होने के बाद सुमियो जल्दी
से सूचंग बन जाती है। लेकिन अब सूचंग को ऐसा बार बार करना पड़ रहा होता है। सूचंग ये सब कुछ बार बार करके ये बहुत ज्यादा थक गई होती है। और जब शूट खत्म हो जाता है तो गुयो सुमियो से कहता है कि अगर तांगची तुम पर गिव अप कर देता तो हम इतनी अच्छी मॉडल के साथ शूट नहीं कर पाते। सुमियो कहती है कि इन सब का तांगची से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ सूचंग के मनाने पर आई हूँ। अगर आपको किसी को थैंक्स कहना है तो वो सूचंग को कहना चाहिए। अब ये सुनकर जाओ कहता है कि इतने टैलेंटेड इंटर्न को तुम्हें परमानेंट जॉब देना चाहिए। ये सुनकर तो सुमियो बहुत खुश हो जाती है और इन्हें थैंक्स कहने लग जाती है। अब सूचंग जब वापस जा रही होती है तो तांगची इसे रोकता है, कहता है कि जाओ, सबको डिनर ट्रीट दे रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आ जाओ। सूचंग इसे इनकार कर देती है। सूचंग सुमियो बनने की वजह से डिनर पर कोई भी इसे सूचंग को सही से ट्रीट नहीं कर रहा होता। ड्रिंक करने के बाद ये सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। गुयो पूछता है कि कौन कौन रिलेशनशिप में रह चुका है। सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं सिवाय सूचंग और तांगची के। अब ये लोग ड्रिंक करने वाले होते हैं लेकिन कहते हैं कि ड्रिंक करना काफी बोरिंग होता है, इससे अच्छा ये जानते हैं कि अभी तक क्यों सिंगल है। तांगची कहता है कि मैं अभी तक अपने प्यार से नहीं मिला, वो जो भी होगा मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। सूचंग मन में सोचती है कि ये तो सिर्फ बातें हैं, असल में ये तो सिर्फ लुक्स की परवाह करता है। गुयो ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए ये अपने रेजिग्नेशन ड्राइवर को बुला लेता है। जब ये कार में आकर बैठता है तो ये कार लिनियांग की होती है। लिनियांग कहती है कि तुम गलत गाड़ी में बैठ गए हो। गुयो कहता है कि असल में ये मेरी कार है। लिनियांग किसी कार से उतरने के लिए कह रही होती है लेकिन गुयो कार से नहीं उतर रहा होता। इतने में ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और इसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। पिछली कार में डेजिग्नेटेड ड्राइवर गुयो को कॉल कर रहा होता है। गुयो को वॉमिट आ रही होती है तो लिनियांग गुयो को वार्न करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम मेरी कार में वॉमिट मत करना। गुयो कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी ये इसकी कार में वॉमिट कर देता है। दूसरी तरफ सूचंग लिनियांग के यहाँ पर आने का इंतजार कर रही होती है। अब लिनियांग सूचंग को कॉल करती है तो सूचंग इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। लिनियांग कहती है कि मुझे माफ करना, अभी मैं तुम्हें पिक नहीं कर सकती, एक साइको ने मेरी कार को गंदी कर दी है। तो सूचंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी, लेकिन असल में हुआ क्या है। लिनियांग कहती है कि इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब सूचंग यहाँ से जाने लगती है तो इस रेस्टोरेंट का ओनर उसे कहता है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया है तो तुम जाते हुए इसको भी अपने साथ लेकर जाओ। सूचंग तांगची को देखकर कहने लगते हैं कि हम दोनों क्लोज नहीं हैं, लेकिन ये ओनर कहने लगता है कि मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं जानता। ओनर कहता है कि इसको उठाने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सूचंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। सूचंग तांगची को उठाती है और उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह जब सूचंग की आँख खुलती है तो ये अपने सामने तांगची को देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब सूचंग को याद आता है कि ये तांगची को कल रात इसके घर लेकर आई थी। जब ये तांगची को बेडरूम में लेकर आती है तो तब इसे बहुत नींद आ रही होती है, इसीलिए ये तांगची को नीचे गिराकर खुद बेड पर सो जाती है। तांगची भी सो रहा होता है। जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर सूचंग यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तांगची इसे रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो। सूचंग इसे दरवाजा खोलने नहीं दे रही होती है। तांगची से पूछे जा रहा होता है कि तुम कौन हो, ये मेरा घर है। अब सूचंग जल्दी से खुद को सुमियो में स्विच कर लेती है। अब सूचंग को यहाँ पर देखकर तांगची बहुत नर्वस हो रहा होता है। सुमियो इसे कहती है कि तुम्हें यकीनन सर में दर्द हो रहा होगा तो तुम्हें पोरेज के साथ हनी वाटर पी लेना चाहिए। तांगची को ये कहकर सुमियो यहाँ से चली जाती है। तांगची सुमियो को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तांगची जब रूम में आता है तो इसे याद आता है कि कल रात जब इसकी आँख खुली थी तो ये जमीन पर सो रहा था। फिर तांगची कपड़े बदलने के बाद बेड पर आकर सो जाता है। उस टाइम पर वो नोटिस ही नहीं करता कि सूचंग उसके साथ सो रही थी। कल रात इसने सूचंग का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए इसे यही लगता है कि कल रात इसके साथ सूचंग नहीं बल्कि सुमियो थी। तांगची बहुत परेशान हो रहा होता है, इसलिए ये हुए को कॉल करता है और कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इसे बताता है। ये सुनकर हुयो बहुत हैरान होता है। वो पूछता है कि तुम्हें और क्या याद है। तांगची कहता है कि मुझे ये याद है कि कल रात हम दोनों ने हक किया था। अब दूसरी तरफ गुयो कार को देख रहा होता है। गुयो कहता है कि क्या तुम्हें थेरेपिस्ट की जरूरत है। तांगची कहने लगता है कि मेरी बॉडी पर रैशेस हो गए, क्या इसके लिए मुझे एक थेरेपिस्ट की जरूरत होगी। गुयो कहने लगता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या वो लड़की सुमियो थी। तांगची कहता है कि हाँ, तो गुयो कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों सिंगल हो और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम दोनों इस बारे में बात कर सकते हो। इतने में यहाँ पर लिनियांग आ जाती है जो गुयो से पूछती है कि क्या तुम कल रात अच्छे से सोए हो। गुयो कहता है कि हाँ। लिनियांग की आवाज सुनकर तांगची फोन कट कर देता है। अब तांगची को सूचंग का हेयर बैंड मिल जाता है। गुयो लिनियांग से माफी मांग रहा होता है कि कल रात में बहुत ज्यादा ड्रंक था इसलिए नंबर प्लेट नहीं देख पाया। अब लिनियांग गुयो को उसका वीडियो दिखाती है जो कि वो कल रात उसकी गाड़ी में वॉमिट कर रहा था। ये देखकर
देखकर गुयो हैरान हो जाता है तो लिनियांग कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है गाड़ी को क्लीन करवाने में मेरे कितने पैसे खर्च हो गए। लिनियांग इसे सारे नुकसान के पैसे बताती है तो गुयो कहता है कि तुम मेरा वीचैट स्कैन कर लो। ये देखकर लिनियांग कहती है कि क्या तुम मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। गुयो कहता है कि मैं तो बस वीचैट के जरिए तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने वाला हूँ। गुयो लिनियांग को पैसे ट्रांसफर कर ही रहा होता है लेकिन इतने में उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। गुयो लिनियांग को कैश देने के बारे में सोच रहा होता है लेकिन इसके वॉलेट में पैसे नहीं होते और कहता है कि अभी के लिए 200 युआन रख लो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें फोन चार्ज करके भेज दूंगा। लिनियांग कहती है कि ठीक है लेकिन तुम भागने की कोशिश मत करना, वैसे भी मेरे पास सबूत है। अब लिनियांग यहाँ से जाने लगती है तो गुयो उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या तुम मुझे राइड दे सकती हो। लिनियांग इसे राइड तो नहीं देती लेकिन इसके लिए टैक्सी बुलवा लेती है। आगे ऑफिस के लिफ्ट में तांगची और सूचंग की मुलाकात होती है तो तांगची सूचंग से पूछता है कि क्या तुम कल रात घर नहीं गई। ये सुनकर सूचंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या तुम्हें सब याद आ चुका है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तांगची कहता है कि कुछ भी जानने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ऑफिस आने से पहले तुम कम से कम शावर तो ले सकती हो ना। सूचंग तांगची से पूछती है कि कल रात ऐसा क्या हुआ है जो आज तुम ऑफिस इतना तैयार होकर आए हो। तांगची कहता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है। ये कहने के बाद तांगची सूचंग के हेयर बैंड को देखने लगता है जो उसने हाथ में ही पहना होता है। आज मीटिंग में ये सब लोग पोस्टर्स देख रहे होते हैं। सूचंग खुद के पोस्टर्स देखकर बहुत खुश हो रही होती है। अब तांगची सुमियो को मैसेज करता है कि पोस्टर्स बन चुके हैं, क्या तुम पोस्टर्स देखना चाहती हो। सूचंग ये मैसेज पढ़ लेती है लेकिन अभी ये तांगची को कोई भी जवाब नहीं देती। जाओ मीटिंग में अनाउंस करता है कि सूचंग ने सुमियो को कन्विंस करके पोस्टर वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसलिए तो हमने डिसाइड किया है कि हम सूचंग को ऑफिशियली हायर कर रहे हैं। अब ये सुनकर सूचंग को तो बहुत खुशी होती है लेकिन तांगची को ये जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। अब सूचंग ऑफिस में नहीं होते है तो इसके कोलीग ये बात कर रहे होते हैं। हमें तो सिर्फ ये लगा था कि सूचंग सिर्फ एक इंटर्न है और जल्दी से इस कंपनी को छोड़कर चली जाएगी। तो ये कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपने कनेक्शन की मदद से यहाँ पर हाथ हो गई है लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी और कहने लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा सूचंग से ज्यादा इसकी दोस्त सुमियो ठीक रहेगी। अब इन सब की बातें सूचंग ने सुन ली होती है जो इन सब के लिए बेकरी से केक लाई होती है। अब ये सब सुनकर सूचंग बहुत हर्ट हो चुकी होती है और ये ऐसे ही लिनियांग से मिलने के लिए आ जाती है। लिनियांग सूचंग से कहती है कि तुम सुमियो से नफरत क्यों कर रही हो, वो तो तुम ही हो ना। सूचंग कहती है कि हाँ हम दोनों एक ही है लेकिन मैं जो भी करती हूँ उसके लिए मेरी तारीफ नहीं होती, लेकिन सुमियो दिखने में सुंदर है तो इसीलिए वो जो भी करती है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसे पसंद भी करते हैं। अब तांगची सुमियो को कॉल कर रहा होता है लेकिन सूचंग इसकी कॉल कट कर देती है। तांगची गुयो को बताता है कि सुमियो मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है तो गुयो पूछता है कि तो फिर तुम क्या करने वाले हो। तांगची कहता है कि मेरी मुलाकात उससे एक एक्सीडेंट के जरिए हुई थी लेकिन अब मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। तांगची गुयो से कहता है कि मैं सुमियो से शादी करना चाहता हूँ। गुयो कहता है कि अगर तुम सुमियो को डेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा लेकिन शादी के लिए मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। सुमियो सुंदर है लेकिन शादी किसी के लुक्स को देखकर नहीं की जा सकती। तांगची कहने लगता है कि उसके चेहरे की वजह से मैं उससे शादी नहीं करना चाहता तो गुयो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सूचंग से शादी क्यों नहीं कर लेते। अब सूचंग ने लिनियांग को सब कुछ बता दिया होता है तो लिनियांग कहती है कि शायद इसलिए वो तुमसे दोबारा मिलना चाहता है लेकिन सूचंग कहती है कि मैं उससे दोबारा कभी भी सुमियो से मिलने नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ तांगची गुयो से यही कह रहा होता है कि मैं सुमियो से दोबारा मिलना चाहता हूँ। अब रात में सूचंग अपने काम में बिजी हो जाती है। तांगची सुमियो को कॉल कर रहा होता है लेकिन सूचंग इसकी कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। रात में सूचंग जब अपने डेस्क पर नहीं होती है तो तांगची वापस घर जाते हुए सूचंग के किए हुए काम को देखने लग जाता है। अब सूचंग जब हाथ धो रही होती है तो बादल गरजने की वजह से सूचंग का चेहरा अपने आप सुमियो में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ये देखकर सूचंग डर जाती है। सूचंग चेक करने के लिए ब्रेसलेट का बटन ऑन करती है लेकिन ब्रेसलेट सही से काम नहीं कर रहा होता और सूचंग का चेहरा बार बार सुमियो में चेंज हो रहा होता है और न ही ये ब्रेसलेट सही से काम कर रहा होता है। इसीलिए सूचंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सूचंग अपने ऑफिस में आकर छुप जाती है। तांगची सुमियो को कॉल कर रहा होता है। सूचंग फोन काट रही होती है लेकिन इसका फोन नीचे गिर जाता है। फोन गिरने की आवाज सुनकर तांगची जब यहाँ पर देखने के लिए आ जाता है तो ये देखता है कि यहाँ पर सुमियो है। सूचंग समझ जाती है कि अब ये सुमियो बन चुकी है। बादल गरजने की आवाज से सूचंग का चेहरा बार बार बदल रहा होता है तो सूचंग लाइट बंद करके तांगची को हक कर लेती है। तांगची शॉक में होता है और सूचंग से कहने लगता है कि हमें हम दोनों के बारे में बात करनी चाहिए। तांगची सूचंग को पीछे कर रहा होता है तो सूचंग जल्दी से इसके आंखों पर हाथ रख देती है। तांगची सूचंग से कह रहा होता है कि मैं इस तरह फिजिकल कांटेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सूचंग को आंखों पर से हाथ हटाने के लिए कह रहा होता है। ये देखकर सूचंग इसे मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ गुए लिनियांग से माफी मांगने के लिए आया होता है। लिनियांग इसे माफ कर देती है और इतने में गुयो देखता है कि यहाँ पर कोई छिप रहा है।
ये और कोई नहीं बल्कि सुमियाओ होती है। गुयो आगे जाके देख रहा होता है कि कौन इस तरह इन्हें छुप छुप के देख रहा होता है। गुयो सुचंग के पास आ जाता है तो सुचंग इसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। लिनयांग भी यही आकर देख रही होती है कि आखिर क्या हो रहा है। इतने में गुयो लिनयांग के ऊपर गिर जाता है। सुचंग लिनयांग को इस तरह से देखकर सुचंग जल्दी से इसके पास आ जाती है। गुयो सुमियाओ को यहाँ पर देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान होता है और इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिनयांग कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लिनयांग सुचंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। सुचंग कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर सुचंग लिनयांग को अंदर लेकर चली जाती है। लिनयांग अंदर आने के बाद इससे पूछने लगती है कि तुम इस टाइम पर सुमियाओ क्यों बनी हो। तो सुचंग कहने लगती है कि मेरा चेहरा नॉर्मल नहीं हो रहा है। लिनयांग हैरान होकर इससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। सुचंग हैरान होकर इसे बताने लगती है कि आखिर क्या हुआ था। कहती है कि अभी ये ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा है। सुचंग ब्रेसलेट को ऑन करती है तो लिनयांग कहती है कि ये तो एक कंप्यूटर की तरह अपडेट हो रहा है और शायद जब अपडेट पूरी हो जाए तब तुम वापस से सुमियाओ से सुचंग बन जाओ। सुचंग कहती है कि लेकिन पिछले 2 घंटों से सिर्फ 3% ही अपडेट हुआ है। आज रात सुचंग लिनयांग के घर पर ही रुकने वाली होती है। सोने से पहले लिनयांग सुचंग से पूछती है कि क्या तुम्हें सुमियाओ बनकर अच्छा नहीं लगता। सुचंग कहती है कि कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे साथ नाइस हो गई है और कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो असल में मुझे पसंद नहीं करते। अब आगे ऐसा दिखाया जाता है कि तांगची सुचंग को अपने पास अब बढ़ते हुए देख रहा होता है और ये नहीं चाह रहा होता है कि सुचंग इसके पास आ जाए और ये मना करते हुए पीछे जा रहा होता है और ये पीछे गिरने वाला होता है और इतने में सुमियाओ इसे बचा लेती है। सुमियाओ को देखकर तांगची बहुत खुश हो रहा होता है। तांगची की जब आँख खुलती है तो ये देखता है कि ये कंपनी में ही सो रहा होता है। तांगची को याद आने लगता है कि सुमियाओ ने इसे कहा था कि प्लीज तुम लाइट ऑन मत करना। आज गुयो जब ऑफिस आता है तो ये तांगची को देखकर पूछता है कि तुम इतने सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तांगची कहता है कि कल रात मैं घर ही वापस नहीं गया। गुयो कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। तांगची पूछता है कि अगर एक लड़के आपको हक करने के बाद लाइट ऑन करने ना दे तो इसका मतलब क्या होता है। गुयो कहता है कि इसका साफ साफ यही मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तांगची बहुत कंफ्यूज होता है और गुयो से कहता है कि लेकिन इस सब के बाद उसने मुझे बेहोश कर दिया था। ये सुनने के बाद गुयो को कल रात वाली बात याद आती है और कहता है कि शायद कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। अब सुचंग बहुत परेशान होती है कि आज ये काम पर कैसे जाएगी क्योंकि ब्रेसलेट सिर्फ 25% ही अपडेट हुआ होता है। जब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सुचंग को गुयो का मैसेज आ जाता है। ये पढ़कर ये बहुत खुश हो जाती है। कहता है कि तुम घर पर से ही काम कर सकती हो। अब लिनयांग सुचंग को बताती है कि तांगची तुमसे मिलने के लिए घर पर आया हुआ है। तांगची को यहाँ पर देखकर सुचंग बहुत परेशान हो जाती है। लिनयांग कहती है कि कई कल रात इसने तुम्हारा चेहरा तो बदलते हुए नहीं देख लिया था। तो सुचंग कहती है कि मुझे नहीं मालूम। लिनयांग तांगची से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तांगची इसे कहता है कि मैं यहाँ पर सुमियाओ से मिलने के लिए आया हूँ। लिनयांग कहती है कि ये मेरा घर है। तांगची कहता है कि मुझे गुयो ने बताया कि कल रात सुमियाओ तुमसे मिलने के लिए आई थी और कहता है कि तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतजार कर सकता हूँ। सुचंग लिनयांग से कहती है कि तुम तांगची को अंदर आने दो। अंदर आने के बाद तांगची सुमियाओ से पूछता है कि क्या वेयर हाउस में कल तुम थी। तो सुमियाओ कहती है कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तांगची कहता है कि क्या कल रात तुम ड्रंक थी। सुमियाओ कहती है कि लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या मैंने ड्रंक होने के बाद कुछ किया था। तांगची इसको इशारे से बताता है कि तुमने मुझे कल हक किया था। सुचंग हैरान होकर कहने लगती है कि क्या तुम ये पूछने के लिए यहाँ पर आए हो। तांगची कहता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया था। सुचंग कहती है कि मैं ड्रंक थी। तांगची कहता है कि लेकिन तुमसे अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही थी। सुचंग कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं कल रात सच में ड्रंक थी। तांगची कहता है फिर तुमने मुझे मारकर बेहोश क्यों किया था। तो सुचंग कहती है कि कुछ चीजें तुम्हारे ऊपर गिर गई थी, उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे। ये कहकर ये जा रही होती है। तांगची कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ कह ही रहा होता है। ये सुचंग कहती है कि मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है। तो तांगची कहता है कि आज रात मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। सुचंग कहती है कि वो किस लिए। तो तांगची कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं ड्रंक था तो तुम मुझे घर लेकर आई थी, मैंने तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा नहीं किया। सुचंग कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर सुचंग यहाँ से जाने वाली होती है लेकिन तांगची इसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ फेस टू फेस बातें करना चाहता हूँ, मैं कल 7 बजे तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। ये कहकर तांगची यहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस वापस आने के बाद तांगची गुयो से पूछता है कि सुचंग कहाँ पर है। गुयो इसको बताता है कि वो बीमार है इसलिए वो घर से काम करेगी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तांगची कहता है कि मैं कल रात उसे ओवर टाइम काम करते हुए देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद वो बदल गई है। अब सुचंग घर पर बैठकर कुछ प्रपोजल पर काम कर रही होती है और इसके लिए इसे कुछ डेटा की जरूरत होती है। वो डेटा तांगची के पास होता है तो सुचंग तांगची को मैसेज करके उस डेटा को मांगती है। तांगची ने उसका मैसेज पढ़ लिया होता है। अब सुचंग तांगची के मैसेज का इंतजार कर रही होती है कि कब ये डेटा उसे ट्रांसफर करेगा। सुचंग सुमियाओ के नंबर से तांगची को मैसेज करके पूछती
पूछती है कि क्या तुम बिजी हो, तो तांगची फौरन से रिप्लाई कर देता है। अब सुचंग ये मैसेज लिनयांग को दिखाती है तो ये देखकर लिनयांग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तांगची सुमियो को कॉल कर रहा होता है तो लिनयांग ये कॉल काट देती है और फिर तांगची को मैसेज करती है कि आज के डिनर के लिए तुम लेट मत होना। तांगची कहता है कि मैं नहीं होऊंगा। लिनयांग इसे ये भी मैसेज करती है कि मैं और सुचंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुचंग ने जल्दी से लिनयांग से फोन खींच लिया होता है और ये लिनयांग से कह रही होती है कि मुझे तांगची की मदद की जरूरत नहीं है। इतने में ही टेक्नीशियन तांगची के पास आकर कहने लगता है कि आप फिर से चेक करें, अब इंटरनेट काम कर रहा होगा। तांगची जब चेक करता है और कहता है कि हाँ अब इंटरनेट काम कर रहा है और इसी के साथ ही सुचंग को तांगची का भेजा हुआ डेटा मिल जाता है। सुचंग को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है कि सुमियो के मैसेज करते ही तांगची ने इसे फौरन से डेटा ट्रांसफर कर दिया था। अब रात में सुचंग तांगची से मिलने के लिए आ जाती है। सुचंग कहती है कि हमें तो डिनर करना था लेकिन तुम मुझे इस लेक ट्रिप पर क्यों लेकर आए हो। तांगची कहता है कि हम डिनर करते हुए व्यू भी एंजॉय कर लेंगे। सुचंग कहती है कि पोस्टर्स के लिए मैं पहले ही तुम्हारी हेल्प कर चुकी हूँ लेकिन अब मैं किसी भी काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तांगची कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काम की बात करने के लिए नहीं बुलाया। तो ये सुनकर सुचंग कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, ये इतना महंगा डिनर बगैर किसी वजह के तो नहीं होगा ना। जब तक तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। तांगची सुचंग से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। सुचंग कहने लगती है कि ना तो तुम मेरे बॉस हो और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड, तो मैं तुम्हारे बारे में ये कह ही रही होती है। इतने में ही यहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है तो ये मन में सोचती है कि क्या कहीं तांगची मुझे कन्फ्यूज तो नहीं करने वाला। इतने में ही यहाँ पर मौसम फिर से खराब होने लगता है। मौसम के खराब होते ही सुचंग का ब्रेसलेट फिर से काम नहीं कर रहा होता और फिर से इसका चेहरा बार बार चेंज होने लगता है। तांगची सुचंग से कह रहा होता है कि पहली बार मैंने तुम्हें रोड पर किसी की मदद करते हुए देखा था। सुचंग बहुत परेशान हो रही होती है और फूलों से अपने चेहरे को कवर कर लेती है। तांगची कहता है कि दूसरी बार मैंने तुम्हें कंपनी में देखा था और जब तुम मेरी तरफ चलकर आ रही थी तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी जिंदगी का प्यार मिल गया है, लेकिन असल में तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अगर तुम किसी और को पसंद नहीं करती हो तो क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। तांगची पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, लेकिन यहाँ पर इसे सुचंग दिखाई नहीं दे रही होती। तांगची ये देखकर बहुत हैरान होता है कि सुचंग ने पानी में छलांग लगाई थी। तांगची भी जल्दी से सुमियो को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और दूसरी तरफ लिनयांग गाड़ी में सुचंग का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद सुचंग यहाँ पर आ जाती है तो लिनयांग इसे इस हालत में देखकर डर जाती है। लिनयांग सुचंग से पूछ रही होती है कि बारिश तो नहीं हो रही, फिर तुम भीग क्यों गई हो। तो सुचंग कह रही होती है कि ब्रेसलेट मेरा फिर से काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चलो। मैं नहीं चाहती कि तांगची हमें यहाँ से जाते हुए देख ले। तांगची बाहर आने के फौरन बाद सुमियो को कॉल करने लगता है। लिनयांग सुचंग से पूछ रही होती है कि तुम्हारा चेहरा बार बार चेंज क्यों हो रहा है। सुचंग कहती है कि मुझे लगता है कि इन सब का ताल्लुक मौसम से है। इतने में ही बादल फिर से गरजने लगते हैं तो इसके साथ सुचंग का चेहरा बदलने लगता है। ये देखकर सुचंग कहने लगती है कि मेरा गेस सही था। अब यहाँ पर बारिश होने लगती है तो अब सुचंग का चेहरा बदल नहीं रहा होता। ये देखकर सुचंग कह रही होती है कि सिर्फ बादल के गरजने से ही मेरा ब्रेसलेट सही से काम नहीं करता। लिनयांग कहने लगती है कि तुम परेशान मत होना, सिस्टम के अपडेट होते ही ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इनके घर आने के बाद भी तांगची बार बार सुमियो को कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन सुचंग इसका कॉल काट देती है। तांगची का कॉल काटने के बाद सुचंग जल्दी से अपना फोन ऑफ कर देती है। सुचंग कहती है कि पानी में छलांग लगाने से पहले तांगची सुमियो को कन्फेस करने वाला था। ये सुनकर लिनयांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सुचंग कहती है कि वो कह रहा था कि वो सिर्फ सुमियो से प्यार करता है। सुचंग गुस्से में कह रही होती है कि तांगची सुमियो को कितने दिनों से जानता है, जो वो ये कह रहा था कि सिर्फ वही उसका प्यार हो सकती है। आखिर सुमियो में ऐसी क्या बात है, उसने आज तक सुचंग यानी मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और न ही देखने की कोशिश की। लिनयांग कहती है कि तुम उसके बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत करो। तो इतने में ही बेल बजती है तो लिनयांग देखने के लिए जाती है तो बाहर तांगची आया हुआ होता है। लिनयांग सुचंग को बताती है कि बाहर तांगची आया हुआ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभालती हूँ। लिनयांग जब बाहर आती है तो तांगची से पूछता है कि क्या सुमियो घर वापस आ गई है। तो लिनयांग कहती है कि सुमियो यहाँ पर नहीं रहती है, तो इसलिए तुम सुमियो को ढूंढते हुए दोबारा यहाँ पर मत आना। तांगची कहता है कि लेकिन सुमियो के जूते तो यहीं पर है। लिनयांग कहती है कि हाँ वो यहीं पर है, लेकिन वो अभी तुमसे नहीं मिल सकती। ये दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन तांगची इसे दरवाजा बंद करने नहीं दे रहा होता और कहता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्या वो किसी मुसीबत में है। तांगची कहता है कि जब तक मैं सुमियो को नहीं देख लूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लिनयांग कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तांगची कहता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आखिर उसने लेक में छलांग क्यों लगाया। सुचंग अंदर खड़ी इनकी बातें सुन रही होती है। लिनयांग तांगची से कह रही होती है कि सुमियो को थैमेरॉइड है, वो तुम्हें बताकर एम्बेरस नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने लेक में छलांग लगाई। सुचंग को इस पर गुस्सा आ रहा होता है कि इसे इससे बेहतर बहाना नहीं मिला। तांगची कहता है कि अगर ऐसा है तो वो फिर
स्पाइसी क्राइफिश कैसे खा सकती है? लिन यांग हैरान होते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम? तांगची कहता है कि तुम्हारे हाथों से खुशबू आ रही है। लिन यांग बहुत हैरान हो रही होती है कि ये कितना शार्प है। लिन यांग कहती है कि वो तो सिर्फ मैं खा रही थी, सुमियो तो मुझे देख रही थी। तांगची कहता है कि मैं वाकई में सुमियो की वजह से बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम मुझे उससे मिलने दो। ये सुनते ही सुचंग ऊपर भागते हुए जा रही होती है, लेकिन पाँव फिसलने की वजह से ये नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की आवाज सुनते ही ये दोनों भागते हुए अंदर आ जाते हैं। तांगची देखता है कि सुमियो सीढ़ियों के ऊपर गिरी होती है और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।